हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है ईदगाह। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, खंजरी किसने ली थी? खंजरी किसने खरीदी थी? ऑप्शन ए हामिद, ऑप्शन बी मोहसिन, ऑप्शन सी सम्मी, ऑप्शन डी महमूद। खंजरी जो था वो किसने खरीदा था बताइए। आप लोग इसको पढ़े होंगे, पर यदि पढ़े होंगे तो पता होगा खंजरी किसने खरीदी थी। इसका हो जाएगा सम्मी। खंजरी किसने खरीदी थी? सम्मी ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे, एक जगह सभी बैठे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे से लोग गले मिल रहे थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है। प्रेमचंद इनमें से कौन सा कहानी लिखे हैं? सुदामा चरित्र, खेमा, ईदगाह, ठेस। तो इन चारों में से प्रेमचंद जी की रचना क्या है? ईदगाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे। खिलौना यानी कि हामिद क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था, ठीक ना। तो कहने का मतलब वह हामिद कितने पैसे का चिमटा खरीदा? इसका आंसर हो जाएगा 3 पैसे। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, खिलौने किस चीज़ के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कागज़ के, लकड़ी के। तो सभी खिलौने किसके बने थे? मिट्टी के बने थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक, सादगी, बर्बर, कौतूहल। ये कैसा टिप्पणी करता है? मार्मिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, अरुण कमल। तो कथा सम्राट के नाम से हम लोग प्रेमचंद जी को जानते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद क्या खरीदा था? कबूतर, जोकर, सिपाही, शेर। तो महमूद क्या खरीदा था? सिपाही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा हो जाता है? जिस बच्चे में उसके माता पिता का छाया नहीं होता है, या फिर जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे अभावग्रस्त है, मतलब कोई भी सुख सुविधा नहीं मिल पाता है, वो बच्चे किस प्रकार सोचते हैं? वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, यानी जवान जहान व्यक्ति की तरह सोचते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10, 15, 8, 3। तो याद रखिएगा, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? मतलब किस प्रकार के जीवन बच्चे को वयस्क यानी कि जवान जहान की तरह सोचने के लिए, युवा की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न जीवन, अभावग्रस्त जीवन, तनावपूर्ण जीवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभावग्रस्त जीवन एक छोटे से बच्चे को भी जवान की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हामिद की दादी का क्या नाम था? सकीना, अमीना, रवीना, सफीना। तो हामिद की दादी का नाम अमीना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चुनौती बच्चे को डैश बना देती है? निकम्मा, परिपक्व, आलसी, क्रोधी। तो चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आलसी यहाँ पे गलती दिया, ठीक ना। आलसी क्या दिया है? गलती दिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। तो मुहर्रम कैसा त्यौहार है? गम का त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? गम का त्यौहार है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है?
बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर नहीं। तो ईदगाह कहानी जो है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन। तो रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, हामिद खिलौनों की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कलम, कढ़ाई, कंघी, चिमटा। तो हामिद खिलौने के बदले दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला क्या है, अमीना अपनी कोठरी में बैठी डैश रही है? रो रही, हंस, सो, कुछ नहीं। तो अमीना अपनी काल कोठरी में बैठ के क्या कर रही है? रो रही है, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी, केला। तो मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन बी। अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। ऑप्शन सी। कहानी में सरल शब्दों का चयन और मुहावरों का प्रयोग है। ऑप्शन डी। कहानी का अंत सुखांत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कि अभाव और चुनौती बच्चे को परिपक्व बनाती है। यदि बच्चे कोई होशियार बनते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो वो अभाव के कारण। जब तक बच्चे के जीवन में अभाव नहीं आते हैं, बच्चे कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, महमूद के पास कितने पैसे थे? 10, 5, 12, 20। तो महमूद के पास 12 पैसे थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है लास्ट क्वेश्चन, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? पतंग, जलेबी, खंजरी, समोसा। तो सम्मी ने खंजरी खरीदा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा हो। धन्यवाद।